जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज है हम लोग का अलजेब्रा का पार्ट 10 एंड आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ किया होगा। देखो गाइस अभी शीट 2 चालू है हम लोग का और शीट 2 जैसे हमारा फिनिश होगा, शीट 2 के फिनिश होने के बाद में जब हम लोग शीट शीट 3 में एंटर होंगे तो वहाँ से थोड़ा-सा लेवल वहाँ पे बदल जाएगा। तो इस शीट से आपको थोड़ी-सी दिक्कत होगी क्योंकि आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखनी पड़ेंगी? यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ बहुत है, यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ बहुत है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग शीट 2 को जल्दी से रिवाइज़ कर लो। शीट 2 को जल्दी से आप लोग रिवाइज़ कर लो। इसके अंदर एप्रॉक्स अभी कुछ 20 से 21 क्वेश्चन बाकी है हम लोग के बस, उससे ज़्यादा नहीं बाकी है। ओके, तो शीट 2 को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवीजन कर लो ताकि शीट 3 जब तुम्हारा आए तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो। समझ गए? क्योंकि अलजेब्रा में कम से कम 500 से ज़्यादा क्वेश्चन और कंसेप्ट तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। कंसेप्ट्स की कमी नहीं है इसके अंदर। ओके, चलो बढ़ते हैं। तो आज है हमारा पार्ट 10 और क्लास नंबर 89। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 देन एक्स रेज़ टू 7 प्लस 64x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे सबसे डेंजर बात क्या है मालूम है क्या? अब तक आपने केवल क्या देखा है? एक्स क्यूब से एक्स की पावर 6 में जाना, पावर 2 से पावर 4 में जाना मतलब उसी का मल्टीपल देखा है आपने। आपने उसी का मल्टीपल देखा है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दिखाऊँ आपको ये देखो, आपने पावर 1 से पावर 3 तक गए हो, कोई टफ बात नहीं है। यहाँ पे भी आप लोग पावर 1 से पावर पावर 3 तक गए हो, कोई टफ बात नहीं है। यहाँ पे पावर 1 से पावर 4 तक गए हो, चलो कोई टफ बात नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पावर 3 से पावर 7 तक जाना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना हमेशा आपको एक रूट मैप फॉलो करना चाहिए। वो रूट मैप क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेरा काम सॉल्यूशन बताना नहीं है, मेरा काम है लॉजिक देना आपको क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा किसी को नहीं मालूम क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आए इसकी इसकी गारंटी में क्या कोई भी एडुकेटर नहीं देगा आपको। ओके, तो इसकी गारंटी कोई भी एडुकेटर नहीं देगा आपको बट जो लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ जी हाँ कि इस लॉजिक पे सवाल आएगा ही आएगा। ओके, देखो देखो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। अगर मेरे को एक्स क्यूब से एक्स रेज टू 7 तक जाना है तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को सबसे पहले इसका स्क्वायर करना होगा। मेरे को सबसे पहले इसका स्क्वायर करना होगा तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? एक्स का पावर 6 बन जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एक्स रेज़ टू 6 से मेरे को एक्स रेज़ टू 7 मिल सके। समझ गए? तो ये हमारा रूट मैप है कि पहले स्क्वायर करो उसके बाद में एक्स को मल्टीप्लाई करो। तभी मैं इन दोनों के समेशन से एक्स रेज़ टू 7 तक पहुँच पाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही करना है एग्जामिनेशन हॉल में भी। पहले रूट मैप अपना तैयार कर लो, दिमाग में सोच लो कि मुझको पहले क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, क्या करना है, तब उस तक जाओ। नहीं तो उस तक जाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर कोई सबसे बेसिक वाला मेथड है, इसमें से एक्स का वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू को यहाँ रखो और इसको सॉल्व करो। और अभी तक पूरे मैथ्स में क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं निकला है। समझ गए? तो तुम्हारे 1 जन्म, 2 जन्म, 3-4 जन्म लग जाएँगे। इसका मेथड निकालो, उसके बाद में एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो। समझ गए? नहीं तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ, वैसा ही करना एग्ज़ामिनेशन हॉल में। चलो देखो, देखो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब निकालूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? 8 माइनस 4x मिल जाएगा। और अगर मैं दोनों का भी स्क्वायर करता हूँ, ओके? तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 4x का होल स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को? एक्स रेज़ टू 6 इक्वल्स टू 64 64 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8 चौक 32 इंटू 2 64x।
ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझको x6 से x7 के पास जाना है, तो मैं इसके अंदर x का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी बात एकदम। क्यों? तो इसके अंदर अपना x का मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, x7 इक्वल्स टू 64x प्लस 16x³ माइनस 64x²। अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए था, हम लोग यहाँ पे x7 और 64x² यहाँ पे चाहिए था। तो x7 और -64x जब वहां पे आएगा तो +64x बन जाएगा। मतलब मेरे को ये टर्म तो मिल गया, अब मुझे केवल इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ओके चलो, देख रहे हो जैसा जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसा ही करते जाओ, कैलकुलेशन का सॉल्यूशन अपने आप आएगा। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है वहां पे। देखो x7 प्लस 64x² इक्वल्स टू 64x प्लस 16। x³ की वैल्यू क्या है मेरे x³ की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 4x है, तो 8 माइनस 4x। ओके, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं अभी यहाँ पर x7 प्लस 64x²। देखो इतना आपको नहीं लिखना है बार बार, आपको केवल ये राइट हैंड साइड का स्टेप लिखना है। ये तो मैं आपके नोट्स, ये आपका नोट्स बन सके इसलिए लिख रहा हूँ इतना, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में मैक्स टू मैक्स 3 लाइन इसके लिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 64x 16 8 128 माइनस 64x, तो 64 तो 64 कैंसल, कितना मिल जाएगा यहाँ पे x7 प्लस 64x² इक्वल्स टू 128। मिल गया आंसर। ऐसा ही करना है आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, सबसे पहला मेरा स्टेप था स्क्वायर का, उसके बाद का स्टेप क्या था मेरा, x को मल्टीप्लाई करने का। समझ गए, ये रूट मैप होता है। और बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, जो वो लोग क्वेश्चन बना नहीं पाते। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं करता, वो केवल आपके दिमाग को देखता है कि मैं इसको कितना उलझा सकता हूँ। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 76 ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना है। चलो देखो यहाँ से x³ मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 5x, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो x का पावर 6 इक्वल्स टू 100 प्लस 25x² माइनस 100x, 2 इंटू 10 इंटू 5 मतलब माइनस 100x। ओके चलो, अब मुझको क्या करना है, मुझको यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करना है, तो x दोनों साइड मल्टीप्लाई मार दो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x7 इक्वल्स टू 100x प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा 25x³। तो x³ की वैल्यू क्या है मेरी, 10 माइनस 5x, 10 माइनस 5x और यहाँ पे माइनस 100x²। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 250 माइनस 125x, 250 माइनस 125x मिल जाएगा। तो मैं यहीं पे उसको लिख देता हूँ। ओके, जितना कम स्टेप में लिख सको आंसर उतने कम स्टेप में लिखो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 250 माइनस 125x। अभी यहाँ पे देखो, अभी आपको x7 की जरूरत है, 100x² की जरूरत है, वो तो आपको मिल गया। और ये 100x और माइनस 125x से क्या मिल जाएगा, माइनस का 25x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस का 25x माइनस का 100x² और यहाँ पे प्लस का 250। तो ये पूरा का पूरा टर्म उठाए के यहाँ पे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, x7 प्लस 100x² प्लस 25x इक्वल्स टू 250। दिस इज योर आंसर। 250 आपका आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, सिंपल था। अब बताओ इससे भी सिंपल एग्जामिनर क्या पूछ ले आपको। केवल ना हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी, क्योंकि कंसेप्ट कितना ही पढ़ लो, कंसेप्ट पूरा ही पढ़ के जाओ, एग्जाम में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना क्वेश्चंस की, तब तक क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। एक क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम में जाने के पहले, एक क्वेश्चन को जिससे भी पढ़ रहे हो, ताकि एग्जामिनेशन देखो जब एक क्वेश्चन को आप लोग 10 बार लगाते हो ना, तो क्वेश्चन के 3 4 मेथड आप लोग खुद से डिराइव कर लेते हो।
समझ गए? तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसा भी है, आप लोग वहां पे उसको देख के उस क्वेश्चन को पकड़ पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं उतनी फिर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये कैट का पूछा हुआ सवाल है, ये ना, ये कैट का पूछा हुआ सवाल है। कैट का क्या होता है, देखो कैट में 3 लेवल के क्वेश्चन आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये मैंने लेवल 1 का लिया है। ओके, लेवल 2 और 3 तो आप लोगों को है भी नहीं, और अगर खुद से पढ़ने की इच्छा हो तो वहां पे जा सकते हो, क्योंकि जिसने कैट की पूरी बुक पढ़ ली उसको कौन सा भी एप्टीट्यूड दे दो पूरे इंडिया में वो सबको लगा लेगा। उसके लिए कोई एप्टीट्यूड टफ नहीं होगा फिर। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है x+1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वेश्चन में दिया क्यों, इसकी वैल्यू है, इसकी जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो और यहाँ पे क्या दिया है, 2x⁴ की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालू तो क्या मिल जाएगा मुझको मिल जाएगा x² इक्वल्स टू x+1। ओके, अब मुझको पावर 4 चाहिए, कुछ नहीं करना है, इसका इसका स्क्वायर कर दो। तो x⁴ इक्वल्स टू x² प्लस 2x+1 मिल गया मुझको। और मेरे को x² की वैल्यू क्या दी हुई है, मुझको x² की वैल्यू दी हुई है x+1। तो यहाँ पे रख दो उसको, यहाँ पे रख दो उसको, उसकी उसकी वैल्यू को, x+1 प्लस 2x+1 कितना मिल जाएगा मुझको, 3x+2 x⁴। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, देखो यहाँ पे 2x⁴ इक्वल्स टू 6x+4। अब यहाँ पे देखो, अब मुझको यहाँ पर 2x⁴ की वैल्यू मिल गई, लेकिन वो मुझको x के टर्म में मिलेगा 6x+4। अब मुझको यहाँ पे करना क्या है, तो मुझको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन मेरा तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास x की वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन मेरा तभी सॉल्व होगा जब मेरे पास x की वैल्यू होगी। समझ गए? अगर मेरे पास x की वैल्यू नहीं है तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होने वाला नहीं है। ओके, सीधा लाइन क्यों नहीं आ रहा है? आ गया, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x⁴ इक्वल्स टू 6x+4। ओके, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालूंगा तब ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² इक्वल्स टू x+1। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ तो x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे को अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है क्या, मेरे को ये अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तक अब इसके अंदर रूट्स मिलना तो इम्पॉसिबल है, नॉर्मल रूट्स तो इसके अंदर मिलेंगे नहीं। अगर मेरे को इसके रूट्स निकालने, मेरे को इसको फैक्टर करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला सिखाया। क्या है वो मेरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये तो आपको स्कूल में ही याद होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला और सूत्र क्या था मेरा, वो जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फैक्टर इजीली नहीं मिलता तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे रखो, -b के जगह पे क्या है, -1 मतलब +1 बन जाएगा, ये -1 फिर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1² ना, 1 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है मेरी 1, c की वैल्यू क्या है मेरी -1 डिवाइडेड बाय 2a इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना मिल जाएगा ब्रैकेट में, कितना मिल जाएगा, रूट फाइव मिल जाएगा। तो 1 प्लस √5/2, a की वैल्यू कितनी मेरी 1 है ना, 1 लिख दो यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है मेरी 1 है, तो 1/2। अब आप लोगों के माइंड में रहेगा, सर ये माइनस क्यों निकाल दिया आपने, बच्चा यहाँ पे बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब मेरा x क्या है, पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0, इट मींस माय x इज पॉजिटिव, मेरा x क्या है, पॉजिटिव है। इसके लिए मैंने नेगेटिव वाला नहीं लिया।
ओके, तो मेरे को x की वैल्यू मिल गई, बस वो वैल्यू उठा के अभी यहाँ पे रख दो, इजिली रख दो यहाँ पे वैल्यू। क्या दिया हुआ देखो, 6x+4 इक्वल्स टू 6 इंटू 1+√5/2 +4, 2×3=6, कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पर, 3+4+√3√5, मतलब 7+3√5, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज माई राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत, ये कैट का क्वेश्चन था इसलिए एक लेवल एक्स्ट्रा पहुंच गया ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नहीं तो इसका यूज आपको हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में होगा, जो कि आके आगे अलजेब्रा में है। ओके, बट यहाँ पे उसकी जरूरत थी तो मैंने आपको सिखा दिया ये। तो देखो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना एक अलग टाइप होता है। अगर आप किसी बुक के पास जाओगे ना, तो किसी बुक के अंदर भी ना इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। समझ गए? मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना पिछले 5 साल में, जितने एग्जाम हुए, सबके बेस्ट क्वेश्चंस लिए मैंने। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मैंने एकदम बहुत सिंपल लिया फिर मैंने बहुत टफ लिया। अभी आगे आगे देखो, आपको सिंपल, मॉडरेट, डिफिकल्ट और आंखों से आंसू निकलने वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। और शीट 3 में तो आपको लगेगा यार मेरा दिमाग कहीं फट ना जाए। समझ गए? तो वहां पे ना अपने आप को थोड़ा बैलेंस और पेशेंस में रखना। और अगर मैं आपको बोलूँ ना, आप लोग ना मेडिटेशन चालू कर दो, क्योंकि मेडिटेशन करने से ना दिमाग की क्षमता बढ़ती है। अगर आपकी क्षमता नहीं है ना उतनी, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपके दिमाग की क्षमता बढ़े। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आपका शुरू होता है मिसलेनियस। अब अभी यहाँ यहाँ से आपका क्या क्या शुरू होता है, यहाँ से आपका शुरू होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस की खास बात क्या वाली में, क्या यहाँ से कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, यहाँ से कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, ये बस क्वेश्चन बना दिए। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की डिमांड से सॉल्व, क्वेश्चन को क्वेश्चन की डिमांड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा ये। ओके, चलो देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है मेरा, ये क्वेश्चन मेरा पूछा गया था 2017 के मेंस में। किसमें? 2017 के मेंस में पूछा गया था। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है a+b² माइनस 2a+b = 80। और यहाँ पे दिया गया मेरे को कि a×b = 16, और मेरे से 3a-19b का वैल्यू पूछा गया। यहाँ पे 3a-19b की वैल्यू पूछी गई। हो गया? चलो, अब अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, तो इसको अगर मैं बेसिक से सॉल्व करने जाऊं तो बहुत टाइम जाएगा, और बेसिक में दिमाग भी खराब होगा। देखो मिसलेनियस में ना खास बात क्या होती है, एग्जामिनर हमेशा आपको कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू सेट करके ही क्वेश्चन देगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे कॉमन चीज मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 80, जहां पे मेरा दिमाग पहले दौड़ना चाहिए। ये मेरा 80 है, ये मेरा 2 है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा 100 होगा और ये मेरा 20 होगा, तब जाके मेरे को 80 मिलेगा। जिस बच्चे की प्रैक्टिस रहेगी उसके दिमाग में ये चीज पहले आएगा। और मेरे को यहाँ पे a×b 16 दिख रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या पता यहाँ पे मेरा 8×2 हो या फिर 2×8 हो, 8×2 या फिर 2×8 हो। ओके, चलो अब यहाँ से सबसे पहले ना हम लोग इन दोनों वैल्यू में से ना किसी एक वैल्यू को यहाँ पे रखते, तो 8+2 10, और 10 का स्क्वायर 100, एंड 8+2 10 इंटू 2 20, तो 100 - 20 80। चलो ये तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। बट इसमें से मेरा ए कौन सा है और मेरा बी कौन सा है, डिसाइड करना होगा मेरे को। मैं क्या बोलता हूँ, डिसाइड मत करो, दोनों रख के देख लो यहाँ पे। अगर आप लोग नीचे वाला लेते हो तो 3×6 -19 × 8 152, मतलब आपका जो आंसर होगा वो हंड्रेड्स के रेंज में जाएगा, वो हंड्रेड्स के रेंज में जाएगा। मतलब ये आंसर तो आपका नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका 8, आपका ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 8×2 ही होगा। मतलब ए आपका 8 होगा, बी आपका कितना होगा, 2 होगा। कितना मिल जाएगा, 3×8 -19 × 2, मतलब 8×3 = 24 -19×2 = 38, कितना मिल जाएगा आपको, -14 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी। चलो सपोज अगर आप लोग ए और बी इसको लेते, अगर आप लोग ए और बी इसको लेते तो क्या मिलता आपको? अगर आप लोग ए और बी इसको लेते तो आपको आपको क्या मिलता? आपको मिल जाता 3 × 2,
3 इंटू 2 माइनस 19 इंटू 8 मतलब 6 माइनस 152 कितना मिल जाता आपको, माइनस का 146 मिल जाता। मतलब आपके ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर आपका माइनस का 146 भी आ सकता है। समझ गए, आपका आंसर में माइनस का 146 भी आ सकता है और ये भी राइट आंसर ही होगा मेरा। समझ गए, क्योंकि मेरे ए और बी की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। समझ गए, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो अगर आपको ना ये बेसिक से करना है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उसके अंदर कितना आपका दिमाग खर्च होगा, जितना है भी नहीं शायद। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 16। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में एक जोड़ता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में एक जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी प्लस 1। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, जो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये मेरा ए प्लस बी, कि ये मेरा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर ये मेरा ए प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर है मतलब ये मेरा एक टर्म होगा और ये क्या मेरा, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया इक्वल्स टू 81। क्या ये इसका एक्सपेंशन एक्सपेंशन करने मुझको ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल मेरे को यही मिलने वाला है इसका एक्सपेंशन करने पर। ओके, तो मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 9, और वो भी 9 यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, प्लस माइनस 9 मिलने वाला है। कौन सा लाइन मिलेगा मेरे को, प्लस माइनस 9 मिलेगा। ओके, एक बार तो प्लस 9 और एक बार माइनस 9। और अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो मेरे को यहाँ पे उसकी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक में मेरे को क्या आएगी, एक में प्लस 10 आएगी और एक में माइनस का 8 आएगी। एक में कितनी मिलेगी, प्लस 10 और एक में माइनस का 8 आएगी। और यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है कितना, 16। देखो अब अगर आप लोग यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए जाओगे तो कितने झंझट में फंसने वाले हो आप लोग, बहुत झंझट में। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां ऐसे प्रॉब्लम में फंसे, लीव दैट क्वेश्चन, करना ही नहीं है आपको उसके आगे। समझ गए, चलो तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 169 ए स्क्वायर ए रेस टू माइनस टू 1.44 बी स्क्वायर प्लस 27 बी बाय ए को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सा पद जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप लोगों को याद हो, तुमने सिंप्लीफिकेशन में एक चीज बताई थी आपको, जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे, क्या पूर्ण वर्ग, जब भी ये वर्ड दिखाई दे तो हमेशा याद रखना कि उसके अंदर दो बी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 2ab होगा तो 2ab से मुझको ए स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर ए छुपा हुआ है, और यहाँ बी से मुझको बी स्क्वायर मिल जाएगा। बट मेरे को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर मुझको पता ही नहीं है, अगर मुझको अगर मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो भी तो भी ये पूर्ण वर्ग तब तक नहीं बनेगा जब तक मेरे पास 2ab नहीं होगा। समझ गए, इसीलिए 2ab बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये स्क्वायर को मतलब ये किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बना सकता है, ये किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बना सकता है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि मेरे यहाँ पे 9 का स्क्वायर और यहाँ पे 18 का स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग तब तक नहीं बनेगा जब तक मैं यहाँ पर 2 इंटू 9 इंटू 18 ऐड नहीं करता। इतना ऐड होते ही ये क्या बन जाएगा, 9 प्लस 18 का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए, इसीलिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। यूज नहीं होता, ये जरूरी ही होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे हमको देखना है कि 2ab कहाँ बन रहा है, कि 2ab कहाँ बन रहा है। जैसे अगर आप लोग ध्यान दो, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ सबको लिखते जाओ साइड में। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 169। देखो ए रेस टू माइनस टू का मतलब क्या होता है, इसको बरोबर से लिख दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
169 ए रेस टू -2। देखो अगर मैं 1/a लिखता हूँ, इसका मतलब होता है a का पावर -1। अगर मैं 1/a स्क्वायर लिखता हूँ तो a रेस टू -2। ये जैसे ही ऊपर जाता है पावर मेरा माइनस में जाता है। 1/a³ मतलब a रेस टू -3। समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है, +1.44 b² प्लस 27 b/a, b इंटू 1/a। ए का मतलब क्या है, मेरा a इनवर्स नहीं है, a इनवर्स है मेरा, मतलब मेरे पास a स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब 13 a इनवर्स का होल स्क्वायर, a इनवर्स का होल स्क्वायर है मेरे पास, 13 a इनवर्स का होल स्क्वायर है मेरे पास। ओके, फिर प्लस 1.2 बी का होल स्क्वायर है मेरे पास, और ये क्या दिया हुआ है, 27 बी ए इनवर्स। मतलब मेरे को एक ऐसा टर्म चाहिए जिसको इसमें मैं ऐड करूं तो ये मेरा 2ab बन जाए, ये मेरा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये मेरा 2 टाइम्स ऑफ दिस फैक्टर बन जाए। ओके, अगर मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करने जाऊं तो इसके अंदर मेरे को जो भी टर्म ऐड करना होगा उसके साथ भी बी ए इनवर्स ही आएगा, दूसरा कोई टर्म तो नहीं आएगा। मतलब ए बी तो मेरा कभी बनेगा नहीं, ए बी तो मेरा कभी बनेगा नहीं, और मेरे को चाहिए बी ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स बी भी मेरा नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन ए या बी मेरा इन दोनों में से कुछ बनेगा। ये तो मेरे को यहाँ पे मालूम पड़ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स इंटू 13 a इनवर्स इंटू इंटू 1.2 बी इसकी वैल्यू निकालू तो यहाँ पे ये मुझको कितनी मिल जाएगी, देखो 13 दूनी 26। ओके, 26 इंटू 1.2 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 13 1.2 मिल जाएगा। तो 13 1.2 ए इनवर्स बी, और बी ए इनवर्स 31.2 मतलब बी ए इनवर्स। तो मेरे को 27 में कितना जोड़ने पर 31.2 मिलने वाला है, जाहिर सी बात है 4.2 बी ए इनवर्स ही मेरे को यहाँ पे जोड़ना होगा, कितना 4.2। इसको जोड़ने के साथ ही ये क्या बन जाएगा, ये मेरा होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 13 ए इनवर्स प्लस 1.2 बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये जब इसके अंदर 4.2 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 31.2 बी ए इनवर्स बन जाएगा, मतलब 13 ए इनवर्स प्लस 1.2 बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ गए? इस क्वेश्चन के अंदर सीखने लायक बात यहाँ पे सिर्फ इसलिए थी, जहां पे भी आपको होल स्क्वायर पूछे तो आपको 2ab अपने ध्यान में रखना है। क्या आपको 2ab अपने ध्यान में रखना है? समझ गए? बढ़ते हैं आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 80, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, सच बता रहा हूं, जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 इक्वल्स टू 11 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 की वैल्यू क्या होगी आपको? ये दोनों सेम टर्म नहीं दिख रहे क्या? ये भी सेम टर्म, ये भी सेम टर्म, ये भी सेम टर्म, सिर्फ यहाँ पे साइन बदल गया, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया। बस यही है। अगर मैं इस पहले वाले टर्म को a मान लू और दूसरे वाले टर्म को b मान लू तो ये मेरा 11 दिया हुआ है। ओके, और सेम नीचे भी यहाँ पे क्या दिया, a माइनस बी की वैल्यू पूछी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू पूछी हुई है। मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, बराबर k है, मैंने k मान लिया इसको, मैंने क्या हुआ, मैंने इसको k मान लिया। अब देखो, अब मुझको ना इसको सॉल्व करना है, तो इसको ऐड करने जाऊंगा तो x की वैल्यू मिलेगी, मतलब a की वैल्यू मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करने जाऊंगा तो b की वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझको क्या चाहिए, मुझको सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, और मुझको किसी वैल्यू में उलझना भी नहीं है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 11k मिल जाएगा। ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा x² + 3x + 38 माइनस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों जगह है,
तो ये टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल होंगे। तो 38 माइनस ऑफ माइनस 17 मतलब 38 प्लस 17 मतलब 55, मतलब 11, मतलब 55 इक्वल्स टू 11 के। तो के की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 होगी। इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, बिना पेन उठाए भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपके नोट्स के लिए मैं एक बार इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। माइनस लगते ही साइन, माइनस लगते ही अंदर का सबका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। और यहाँ पे 11 के, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 3x से 3x गया, कितना मिल जाएगा 55 इक्वल्स टू 11 के। तो के की वैल्यू कितनी मिल गई मुझको, 5 मिल गई। कोई शक, सिंपल वन था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो 80 तक पहुंच गए और 16 क्वेश्चन और शीट 2 आपका फिनिश। फिर शीट 3 पे जाएंगे। देखो शीट 3, आपने शीट 3 के कंसेप्ट अगर किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम दी है ना तो उसको पता होगा, बट उसके अंदर के और कंसेप्ट्स डीप तक के आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाले, ये मेरी गारंटी है आपको। शीट 3 से जो अलजेब्रा आपको मैं सिखाऊंगा, जो मेन अलजेब्रा शुरू होगा हम लोगों का, उसके स्टार्टिंग के एक दो कंसेप्ट आपको भले कहीं मिल जाए, बट अंदर डीप तक का कंसेप्ट जो शीट 2 में मैं, जो शीट 3 में मैं आपको सिखाऊंगा, वो कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। इसी बात पे एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट करके बताओ यार कि हाँ सर हमको आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको मालूम है कि क्या आएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 के आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 53x क्यूब माइनस 71x, दोनों जगह सेम टर्म है, सब्ट्रैक्ट होते ही ये दोनों सेम टर्म निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 60 प्लस 93 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 93 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 60 प्लस 93 इक्वल्स टू 17 के, मतलब 153 इक्वल्स टू 17 के। तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 9 मिल जाएगी। ओके, मतलब ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। समझ गए, बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 82, देखो क्वेश्चन नंबर 82, ये भी थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। एग्जामिनर ने केवल आपको टेंशन देने के लिए बनाया क्वेश्चन, क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3t+40 माइनस ऑफ t-20 का क्यूब, ओके, इक्वल्स टू 5 दिया। अगर मैं इसको a मान लूं, अगर मैं ये पूरे टर्म को a मान लूं और ये पूरे टर्म को मैं b मान लूं, कोई दिक्कत है आपको, बोलोगे नहीं सर हमको क्या दिक्कत होगी, कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है √3 t+40, √3 t+40 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस √t-40 का होल स्क्वायर क्यूब, फिर प्लस क्यूब रूट ऑफ t-40 और t-20 का क्यूब रूट। अगर देखो स्क्वायर का सबसे अच्छा बात क्या मालूम है, क्या आप इस स्क्वायर को ना बाहर भी ले सकते हो। तो √3 t+40 का जो रहेगा ना, आप इसको होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बाद में 2 × 1/3, अगर इसका मैं पावर देखूं तो इसका पावर क्या होगा, t+40 का पावर क्या होगा, 1/3 × 2, ये लास्ट में 2/2/2, ये लास्ट में ना 2/3 ही बनने वाला है, कितना 2/3 ही बनने वाला ही है। और यहाँ पे भी इसका पावर 2/3 ही बनता, मतलब आप लोग स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, मतलब आप लोग स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, समझ गए, आप लोग स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, समझ गए। तो इसके बाकी के टर्म्स का भी स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, प्लस √3 t-40 का होल स्क्वायर, और प्लस अब एक काम करो, इसका ना रूट सेपरेट कर दो, t-40 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ t-20 का क्यूब रूट, ओके। चलो
जैसे आपने इसका सेपरेट किया, अगर आप लोग ध्यान दो, ये क्या, ये मेरा ए नहीं है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझको यहाँ पे मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब कुछ नहीं करना, पूरा बोर्ड में अभी रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा बोर्ड में रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आगे लिख सकूं। देखो यहाँ पे क्या मिल गया था मेरे को, मुझको मिल गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझको इसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझको इसकी वैल्यू चाहिए थी। ओके, और मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोल देता हूँ कि इसको मान लो कि ये मेरा के है, मैंने माना कि ये मेरा के है, तो ये इक्वल्स टू के मिल गया मेरे को। ओके, देखो अब अगर मैं दोनों तरफ ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या मिल जाएगा मुझको, ये मुझको मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या मिल जाएगा, के इंटू ए माइनस बी, के इंटू ए माइनस बी, के इंटू ए माइनस बी। ओके, और a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो इसकी वैल्यू क्या है, मेरी 5 है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 क्या मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a क्यूब कितना मिल जाएगा, जैसे मैं इस चीज का क्यूब लगाऊंगा तो क्यूब रूट निकल जाएगा, मतलब t प्लस 40, टी प्लस 40। अरे हाँ, वो लास्ट वाले में ना माइनस नहीं आएगा, मैंने t माइनस 40 लिखा है बार बार, तो उसको प्लस प्लस बना देना आप लोग। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ टी माइनस 20, मतलब टी प्लस 20 माइनस टी प्लस 20, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होती है, साइन मेरा क्या होगा, बदल जाएगा, और इक्वल्स टू 5k। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, टी से टी मेरा निकल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 60 इक्वल्स टू 5k, 60 इक्वल्स टू 5k। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, k की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब k की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 मिल गई। तब ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 12। कोई दिक्कत, क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन केवल टफ दिखाए जाते हैं आपको, ताकि आप लोगों के दिमाग में भरा जा सके कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ है, नहीं तो क्वेश्चन टफ नहीं होते आपको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 83। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, मैं मेरा उनसे सवाल है कि बताओ ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे पढ़ा है, ये क्वेश्चन हमने एक बार और पढ़ा है। ओके, ये क्वेश्चन हमने कहाँ पे देखा है, क्वेश्चन हमने देखा है सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा जो मैंने सिखाया आपको, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे, मतलब क्यूब रूट पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, ये मुझको मिल जाएगा। अगर मैं p का सब जगह मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, देखो जो नॉर्मल बच्चा रहेगा, आम बच्चा, वो बोलेगा सर मैं p की वैल्यू रखता हूं अंदर, 999 इंटू 999 का स्क्वायर प्लस 999 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 1। वो इतना लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो उसको जोड़ के देखेगा, मतलब आराम से उसके 15 मिनट इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि पहले उसको स्क्वायर करना होगा, फिर उसके बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जोड़ना होगा, और यहाँ पे जब उसने अगर p से मल्टीप्लाई किया तो 999 का क्यूब निकालना पड़ेगा उसको। समझ के देखो, अपने माइंड में इतना रखो कि एग्जामिनर के पास भी बुद्धि है, बिना बुद्धि का उसने पेपर नहीं डिजाइन किया है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा लेंथी क्वेश्चन देगा ही नहीं, अगर देगा भी तो उसका एक सेकंड ऑप्शन होगा कि उसको सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। समझ गए, तो इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने का तरीका कुछ नहीं है, अंदर p का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, 3p प्लस 1। ये क्या आपको कुछ p प्लस 1 के होल क्यूब जैसा नहीं दिख रहा है, मुझको दिखाई दे रहा है यार बिल्कुल। ये क्या है, मेरा p प्लस 1 का होल क्यूब है, p प्लस 1 का होल क्यूब है मेरा ये। और क्यूब रूट लेते हैं, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, p प्लस 1, और p क्या है मेरा 999 प्लस 1, मतलब 1000 इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। छा गए यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। ऐसा एक सवाल और है, देखो यहाँ पे अगर p की वैल्यू आपकी 101 हो, तो ये रूट में क्या मिल रहा है आपको, रूट में कुछ नहीं मिल रहा है आपको, अंदर p का मल्टीप्लाई दोगे तो p माइनस 1 का होल क्यूब, क्यूब रूट, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, p माइनस 1, मतलब 101 माइनस 1 इक्वल्स टू 100। देखो इन दोनों क्वेश्चन के लिए ना, अगर आपको पता हो ना, तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग देख के ही आंसर टिक मार्क इसका
दे सकते हो। अगर पेन उठा लिया तो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा यहाँ पर। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। 85 क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में प्री के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना प्री के अंदर पूछे जाते हैं ताकि थोड़ा दिमाग को चैलेंज किया जा सके, और एग्जाम में दिमाग आपका इससे चैलेंज होता भी है, जबकि होना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2 - p, देन पूछा क्या गया है, एक्स क्यूब प्लस 6xp प्लस 6xp 6xp प्लस p का क्यूब है ना, अरे बाबा p का क्यूब है, p का क्यूब। ओके चलो ये आपसे पूछा गया। जब कभी भी आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो, तब आप लोग वहां पर किसी भी एक टर्म की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। ये आप लोग ना साइड में कहीं नोट डाल के लिख लो। यहाँ पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, केवल ये पूछा हुआ है, पूछे हुए इक्वेशन में नहीं जाना है, गिवन वाले में देखना है। गिवन में आपको एक इक्वेशन दिया और उसके अंदर वेरिएबल कितनी दी हुई है, 2 वेरिएबल्स दी हुई है। देखो 2 वेरिएबल्स निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 3 वेरिएबल्स निकालने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे एक इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल, देखो अगर जब कभी भी आपके इक्वेशन की संख्या वेरिएबल से कम हो, अगर आपके इक्वेशन की संख्या वेरिएबल से कम हो, अगर आपके इक्वेशन की संख्या क्या हो, वेरिएबल से कम हो, क्या हो, वेरिएबल से कम हो, तब आप लोग ना यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। मैं इसको लिख देता हूं, तब यहां पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम की जा सकती है। कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 500, आपकी मर्जी, अज्यूम की जा सकती है। समझ गए, कोई दिक्कत तो ये स्टार मार्क मार के अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही है आपका। समझ गए, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। देखो अलजेब्रा में कम से कम आपने 100 क्वेश्चन से ज्यादा तो अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे। उसके बाद जब थर्ड फोर्थ शीट में जाओगे तो आपको 107 150 200 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अभी आपको 500 क्वेश्चन तक जाना है। समझ गए, तो कंसेप्ट नोट मार के लिखो, और आपको कहीं कोई और नहीं बताएगा। यूट्यूब पे तो आपको ऐसा कंटेंट मिलना मुश्किल ही है कि कोई आपको बताया वहां पर। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। मैं सबको मिटा देता हूँ, आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। चलो देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है मेरा, x इक्वल्स टू 2 - p, और पूछा गया एक्स क्यूब प्लस 6xp प्लस p क्यूब की वैल्यू पूछी गई। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स दिए गए होंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेट p इक्वल्स टू 0। जब मैं p को 0 रखा तो मेरे को x की वैल्यू 2 ऑटोमेटिक मिल जाएगी। कुछ नहीं, वो वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। जब आपने p 0 किया तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो x क्यूब मतलब 2 का क्यूब होगा, और आपका आंसर कितना होगा, 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको बेसिक से करने की अच्छा है तो बेसिक से भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। बेसिक से अगर करना है तो देख लो यहाँ पे बेसिक से कैसे होगा आपसे। क्या दिया था आपको, x इक्वल्स टू 2 - p दिया था, और आपको पूछा क्या गया था, x क्यूब प्लस 6xp प्लस p क्यूब की वैल्यू पूछी गई थी। ओके चलो एक काम करो, अपना p को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो x प्लस p इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। अब दोनों साइड ना क्यूब कर दो, तो x क्यूब प्लस p क्यूब प्लस 3xp इंटू एक्स प्लस पी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, और इक्वल्स टू 8। कुछ नहीं, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x प्लस पी की वैल्यू कितनी आपकी 2 है, तो 3 इंटू 2 मतलब 6xp, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस पी क्यूब,
और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 8 मिल गई आपको वैल्यू। कोई दिक्कत ही है, बेसिक से था। लेकिन ऐसे आपको करना ही नहीं है नालायक को, जो बताया वैसे ही करना एग्जामिनेशन हॉल में। बेसिक से जो गया, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा अगर बेसिक से गया तो मतलब उसने कभी मुझसे पढ़ा ही नहीं, मतलब सीधी सी बात है। उसने अगर उसने ढंग से मेहनत ही नहीं की है, क्योंकि ढंग से मेहनत मेहनत करने वाला बच्चा कभी इतनी दिक्कतों में तो वो नहीं आता। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो, समझ गए? बेसिक से करना ही नहीं है, ऑलवेज गो विद दिस मेथड। कहाँ गया भाई? ऑलवेज गो विद दिस मेथड। ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन की संख्या अगर वेरिएबल से कम है, ये इसको मत अपने दिमाग में बिठा लो एक और दो, नहीं। अगर इक्वेशन की संख्या वेरिएबल से कम है तो आप लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हो। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 86 देखो। क्वेश्चन नंबर 86 सेम क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल्स दिया, और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। चलो, तो x प्लस वाई कितना दिया है? 3 दिया है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy। अगर मैं यहाँ पे y को 0 मान लू तो x कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। आप लोग किसको भी 0 मान सकते हो, चाहे आप लोग x को 0 मान लो, y आपको 3 मिल जाएगा। जैसे y को 0 माना तो ये आपका दो टर्म 0 बन जाएगा। तो 3 का क्यूब मतलब 27 आपका आंसर होगा। और अगर कुछ नहीं करना है तो यार सीधा बेसिक से ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो यहाँ पे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 27। कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? चलो, हाँ, यहाँ से एक नया कंसेप्ट का आरंभ हुआ है, जो मैं आपको आज ही बताऊंगा, और आज की वीडियो में भी शायद 1.5 घंटे तक पहुंचे पॉसिबली। ओके, चलो। तो कहाँ बताऊं मैं आपको? यहाँ पे तो स्लाइड खाली ही नहीं है। कुछ नहीं, स्लाइड ले ले लेते फिर। देखो, इस कंसेप्ट को अपने नोट्स में लिख लो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना वो आपके पीडीएफ में ऐड होने वाला नहीं है, क्योंकि स्लाइड खाली नहीं है आपकी। ओके, चलो। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा स्लाइड ली है ना, ये पीडीएफ देते समय ऐड नहीं होती है। ओके, चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा लिख दू, 4⁻³ प्लस 1 इंटू 4⁻² माइनस 4⁻⁻³ 4⁻⁻³ प्लस 1। ओके, इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इसको कैसे बताओगे? देखो, दिखने को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, इसकी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन ये उतना खतरनाक भी नहीं है अगर ध्यान से खोल के देखो तो। अगर मैं ऐसा समझ लू, ये क्या लिखा हुआ है मेरा? 4⁻⁻³ प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर इन टू, अगर मैं इसको देखूं, क्या मेरा 4⁻⁻³ का होल स्क्वायर नहीं है? होल स्क्वायर है मेरा। और इन टू मेरा क्या है? ये 4⁻⁻³ इंटू 1 नहीं है? इंटू 1 है। और ये क्या है मेरा? ये 1 का स्क्वायर मेरा 1 नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ कि, रुको मैं ना दूसरा रंग लेता हूँ अभी। अगर मैं इसको बोलूँ, ये अगर मेरा देखो, अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मेरा a प्लस बी नहीं हुआ? इनटू ये अगर मेरा a स्क्वायर है, और ये माइनस क्या है मेरा? a इंटू बी है, और ये क्या मेरा? प्लस बी स्क्वायर है। नहीं मिल गया मुझको? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा? मैंने आपको सिखाया नहीं है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पे ए क्यूब मतलब ये जो मेरा लिखा हुआ, ये मेरा यही लिखा हुआ, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा उसका आंसर क्या मिलने वाला है मुझको? उसका आंसर मुझको मिलने वाला है, उसका आंसर मुझको मिलने वाला है किस फॉर्म में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की वैल्यू क्या है मेरी? 4/4⁻⁻³ का क्यूब मतलब 4, प्लस 1 का क्यूब मतलब 1, मतलब 5। मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 5। कितना होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होगा 5 होगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है कंसेप्ट। दिखने में भले ही कितना खतरनाक हो, लेकिन एग्जामिनर ने आपको
अंदर उसके हिंट दे के रखा है, और जिस बच्चे का दिमाग तेज होगा वही इसको पकड़ पाएगा। समझ गए? वही इसको पकड़ पाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। एक कंसेप्ट, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको ऐसा, इसको रफ कर रहा हूं। देखो लिखो यहां पर, अगर मैं आपको दूं कि √7 का क्यूब +1 इंटू √³ ऑफ 49 माइनस √7 का क्यूब +1, ये क्या है मेरा? देखो यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे छोड़ दो, इनटू, क्या ये मेरा √7 का होल स्क्वायर नहीं है? क्या इसको मैं ³ √7 × 1 नहीं लिख सकता? क्या मेरा 1 का क्यूब नहीं है? तो ये क्या मिल गया मेरे को, मेरा वापिस a+b × a² माइनस ab प्लस का ये b² है, b²। ओके, तो ये क्या मिल गया मुझको वापिस, a³ प्लस का b³। ओके, मतलब a³ क्या मिल जाएगा, 7⁻⁻³ √7 का क्यूब करने पर क्यूब रूट निकल जाएगा, तो 7 + 1 का क्यूब मतलब 1, मतलब इसका आंसर कितना है, 8 है। ये मेरा लोग ने 80 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब 80 तो होता है, 8 को देखो कितना बेकार फॉर्म में लिख दिया ये लोग ने। समझ गए? तो एग्जाम में जो चीजें डिफिकल्ट दिखती है ना, तो उसके अंदर उसको ना थोड़ा अपनी दोनों आंखें खोल के देखो, ये क्वेश्चन मुझे कुछ बताना चाहता है, ये क्वेश्चन मुझे कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना टफ है नहीं, इतना दिखाया गया है। क्वेश्चन केवल टफ फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो सिंपल ही ना। अगर दिमाग आपका, अगर आपका ब्रेन यहां तक पहुंच जाता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो सिंपल है ना। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखो यहां पर क्वेश्चन लिखो। अगर मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोल दूं कि √289 का क्यूब रूट प्लस √17 का क्यूब रूट +1 इक्वल्स टू कितना होगा, और आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए। चलो, ऑप्शन ए 18 डिवाइडेड बाय √17 का क्यूब रूट +1, फिर ऑप्शन बी 16 डिवाइडेड बाय √17 का क्यूब माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी 18 डिवाइडेड बाय √7 का क्यूब माइनस का 1, एंड ऑप्शन डी 16 डिवाइडेड बाय √17 का क्यूब +1। चलो बताओ इसका आंसर अभी क्या आएगा, अभी वीडियो को पॉज मारो और खुद से सॉल्व करोगे। चलो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, चलो देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर, अब अगर इसके बात की जाए, ऊपर वाला ये क्या लिखा हुआ है मेरा, देखो ये मेरा लिखा हुआ है, जो मेरा पहला टर्म है ये मेरा लिखा हुआ है √17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, √17 × 1 बिल्कुल लिख सकता हूँ, फिर प्लस इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, मतलब ये मेरा क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैंने सिखाया नहीं है आपको, a³ - b³ अपॉन a - b होता है, मैंने फॉर्मूला बताया है ना आपको, कोई दिक्कत है आपको? मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। a के प्लेस पे क्या है मेरा, a के प्लेस पे क्या है मेरा, √17, 17 का क्यूब करते ही कितना मिल जाएगा, 17, और ये माइनस का 1, 1 का क्यूब मतलब 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ a क्या है मेरा, √17, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब 17 - 1 यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 मिल जाएगा। 17 - 1, 17 - 1 कितना मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, 16 मिल जाएगा, मतलब 16 अपॉन √17 माइनस का, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। देख लिया आप लोगों ने? जब तक मैंने क्वेश्चन लिखा कितनों के मन में रहेगा, सर क्या लिख रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है हमको। और ऐसे खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं जो, जिनसे क्या होता है, हार्ट का प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इंसान का। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कभी भी, मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है।
अगर एग्जाम में बैठे क्या मालूम स्टार्टिंग के 10 नहीं आए तो डीमोटिवेट नहीं होना, क्या मालूम आगे के 20-25 आपके लिए ही हो। समझ गए? इसलिए अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो कम से कम हर एक क्वेश्चन को तो अपने आंखों के सामने से जरूर क्रॉस होने देना। क्वेश्चन छोड़ना मत, आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ। और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना मैंने आपको वो भी बता के रखा है कि जिसमें कैलकुलेशन ग्रेटर देन 1 मिनट हो। अगर आपको लग रहा है कि सॉल्व होगा तो लास्ट में आओ उसके ऊपर वापस, नहीं तो टाइम मत दो उसको। हाँ, 1 मिनट से ज्यादा वाली प्रैक्टिस करके जाओ यार, कि आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके ही जाओ आप लोगों के। चलो तो बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है ना? अगर आपको यहां तक भी अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में लिख दो आप लोग, सर यस क्लियर सर, यस क्लियर सर। कमेंट में लिख के बोल दो आप लोग, यस यस क्लियर सर। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि वो स्लाइड सेव नहीं होगी आपकी। ओके, तो आई होप कि आपने वो सब लिख लिया होगा अपने बुक के अंदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस का 1 इक्वल्स टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ, ए क्यूब नहीं है ये, क्यूब रूट ऑफ है, a इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस c दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a, then what is the value of 2a 3b plus 5c। ओके, कुछ नहीं करना है हमको यहाँ पे, कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ करना होता तो क्वेश्चन इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं होता। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या मेरे को रूट क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? होल स्क्वायर तो मेरे को दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्या है मेरा, ये मेरा ए स्क्वायर है, और ये क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 1, मतलब ये मेरा क्या है, ए बी है, और ये मेरा क्या है, प्लस का बी स्क्वायर। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझको क्या लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, अगर मैं ये, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे a माइनस बी का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगा, नीचे वाला टर्म मेरा क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं? जी बिल्कुल, आप लोग हर एक स्टेप लिखो, मैं भले यहाँ पे बीच बीच में लिख रहा हूँ मिटा मिटा के, लेकिन आपको हर एक स्टेप लिखना है। ऊपर क्या मेरा a माइनस बी है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, ये क्या है मेरा a क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b, ये क्या है मेरा, ये मेरा 5 है ना, 25 कहाँ से आ गया, हाँ 5 क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस सी। ओके चलो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू रखूं जो मैंने अज्यूम की है, तो ऊपर और नीचे क्या मिल जाएगा मेरे को, ऊपर तो मेरे को मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ, क्या हो रहा है पेन को, कितना मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस का 1 एंड क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1, 1 का क्यूब मतलब 5 प्लस 1, इन शॉर्ट मतलब नीचे मुझको मिल जाएगा 6। नीचे कितना मिल जाएगा, नीचे मुझको मिल जाएगा 6, नीचे कितना मिल जाएगा मुझको, 6 मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब आपको केवल कंपैरिजन करना है। दिमाग में यहाँ तक पहुंच गया ना, कुछ नहीं, अब केवल आपको कंपैरिजन करना है। अगर आप लोग ब्रैकेट खोलते हो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू यहाँ पे क्या है आपका 1/6 है, फिर यहाँ पे क्या है -1/6 है, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस बी इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस सी। देखो इसके आगे सॉल्व होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, प्लस लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ए का कोई टर्म ही नहीं है, आप लोग अगर ए की जगह पे ये भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं होगी वहां पे। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको ए की वैल्यू 0 मिल गई, बी की वैल्यू क्या मिल गई, 1/6 मिल गई, एंड सी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -1/6 मिल गई। समझ गए? रुको यहाँ पे, ये मेरा क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी था ना, ए माइनस बी था मेरा,
अरे हाँ हाँ, रुको रुको, हमने a प्लस बी मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, बरोबर बरोबर बरोबर। इसके अंदर a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, लक्कड़ में भी यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस का 1। ओके चलो, तो माइनस को एक लाइन मार के प्लस बना दो। ओके बस चलो, यहाँ पे तो c की वैल्यू भी क्या मिल गई मेरे को, प्लस मिल गई। चलो, ये मुझको वैल्यू मिल गई, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ पे रख दो यार। क्या क्या यहाँ पे पूछा गया, 2a प्लस 3b प्लस 5c, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू तो 0 है, प्लस b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 इंटू 1/6 मतलब 1/2। उसके बाद में प्लस c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 5/6 और अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, डिनोमिनेटर मेरे को मिल जाएगा 6, 3 प्लस 5 मतलब 8, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी 4/3। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डर, देखो अगर आपको डाउट आता भी है तो आपको मैंने खुला मतलब फ्री छोड़ के रखा है कि आप लोग टेलीग्राम पे आओ, डाउट पूछो, मैं बताऊंगा आपको। अगर डाउट बहुत अच्छा हुआ ना आपका, तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना के दूंगा आपको, अगर डाउट अच्छा हुआ तो। समझ गए, कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना, तो बढ़ते हैं आगे। चलो गाइस, चलो बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 88 हो गए। चलो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन केवल एक ही दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ओके चलो, तो कुछ नहीं, आप लोग मेरे वाले मेथड से जाओ, आप लोग मेरे वाले मेथड से जाओगे। अगर बेसिक से जाओगे, बेसिक से जाते हो अगर आप लोग, तो बेसिक से भी आपका ये सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से भी सॉल्व होगा आपका, आपका आंसर आएगा बेसिक से। पहले मैं आपको ट्रिक वाला सिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 3a = 0। देखो कुछ ट्रिक विक नहीं होता यार, कुछ भी, सब बेसिक ही होता है। बस बेसिक को ना थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करने पर वो चीज क्या होती है, फटाफट अपने हाथों में बैठ जाती है, इसलिए वो लोग उसको ट्रिक का नाम दे देते हैं बस, और कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ना x और a की क्या वैल्यू रखूँ, यहाँ पे अगर आप लोग a की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। हाँ, एक बात ध्यान में हमेशा ये रखना, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, ताकि आपका क्या हो, आपका इंडिफिनिट फॉर्म कभी ना बने। ओके, इन्फिनिटी फॉर्म कभी नहीं बनना चाहिए आपका। तो हम लोग यहाँ पे एक को तो, एक एक्स और ए दोनों में से किसी को भी जरूर नहीं रख सकते। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक्स को 3 रख दिया, अगर मैंने एक्स को 3 रख दिया तो 4 इंटू, देखो ये एक्स को ना ठीक से लिख लो, ये एक्स क्या होता है मालूम, मल्टीप्लाई और एक्स के बीच में ना फिर फर्क मालूम नहीं पड़ता। ओके, एक 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू a = 0। अगर मैं 3 सब जगह से कॉमन निकाल लू तो सिंपली 3 कॉमन निकलते क्या मिल जाएगा, 4 प्लस a, और यहाँ पे 3 नीचे आएगा तो 0/3 मतलब 0, मतलब 4a = 0, मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, -4 मिल गई। मतलब जहां पर मेरे x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, जहां पर मेरे x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, अब मेरे a की वैल्यू कितनी होगी, -4 होगी। चलो मेरे को वैल्यूज तो मिल गई अभी। ओके, देखो वैल्यूज ऐसी रखनी है जिससे ना आपका इक्वेशन थोड़ा सिंपल बने। समझ गए, मैंने यहाँ पे देख लिया, मैं अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन इजीली मेरा हो जाएगा। नहीं तो आप लोग 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, कैलकुलेशन को लेंदी करना ही नहीं है, सिंपल से सिंपल बनाओ उसको। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ, ये क्या होता है मेरा, 1/x - a होता है, और ये मेरा क्या होता है, 1/x + a होता है। अरे देखो ना, ये ऊपर वाला टर्म मेरा क्या होगा, x³ - a³ x + a होगा, और ये टर्म क्या होगा मेरा, x³ + a³ होगा। तो x³ + a³ कैंसिल होगा, यहाँ से x³ - a³ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो x - a/1/x + a मुझको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके चलो, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1/x कितना है आपका, 3 मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, +3 -4 मतलब 3 + 4 +1/x + a, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा। और ये रुको, ये आपका बीच में माइनस है ना, प्लस, प्लस कहाँ से आ गया,
ये आपका माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा, मतलब 1/7 + 1, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 8/7 मिल जाएगा। अब किस ऑप्शन में मुझको एक x की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 4 रखने पर मुझको 8/7 मिलने वाला। अब मेरे को किसी भी ऑप्शन में x तो नहीं दिख रहा, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में ही रखता हूँ, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में रखता हूँ -32/7 इंटू माइनस का 4, तो माइनस से माइनस जाएगा, 4 अटे 32, मेरे को 8/7 यही मिलेगा और कहीं 8/7 मिलने के चांसेस नहीं है, तो ऑप्शन ए ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखो ये था तो शॉर्टकट मेंटोस वाली जिंदगी। अब आते हैं डिफिकल्ट वाली जिंदगी, जहां पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ओके, चलो, तो बेसिक से लिखने के लिए तैयार हो जाओ। एक काम करो, इस बेसिक वाला सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा ही नहीं। बेसिक वाला सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक से आपको करना ही नहीं है यार, बेसिक से आपको करना ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4x + 3a = 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मुझको क्या दिया हुआ था, x² + ax + a² डिवाइडेड बाय x³ माइनस का a³ माइनस x² माइनस ax + a² डिवाइडेड बाय x³ + a³। अगर मैं ध्यान से देखूं, ऊपर वाला टर्म मेरा क्या है, ऊपर वाला टर्म मेरा क्या है, ऊपर वाला टर्म मेरा है x³ माइनस a³ अपॉन x माइनस a का है ये मेरा, और डिवाइडेड बाय क्या है, x³ माइनस a³ इक्वल्स टू माइनस, ये वाला टर्म क्या है मेरा, x³ + a³ का अगर फॉर्मूला याद होगा तो ही ये समझ में आने वाला है, तो समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल भी, x³ + a³। तो ध्यान से देखो, ये टर्म क्या होगा, आपस में कैंसिल, और यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, मुझको यहाँ से मिल जाएगा 1/x माइनस a माइनस 1/x + a मिल जाएगा। ओके, अब कुछ नहीं करना, मैं पूरा बोर्ड फिर से रफ कर रहा हूँ ताकि मुझको जगह मिल जाए। इक्वेशन क्या था, 4x + 3a = 0, और यहाँ पे कितना मिल गया था, 1/x माइनस a माइनस ऑफ 1/x + a। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको यहाँ भेज देता तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, x + a माइनस ऑफ -x + a डिवाइडेड बाय, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस का a², तो क्या होगा, x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2a/x² माइनस का a², मुझको मिल गया। कुछ नहीं करना है अभी यहाँ पे, तो 2a डिवाइडेड बाय x² माइनस a², और आपने देखा था कि आपका जितना ऑप्शन था सब a के टर्म में था, मेरे को x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4x = माइनस का 3 है, और जब मैं स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 16x² = 9a², तो x² की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 9/16 a², तो कुछ नहीं, ये x² की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 2a डिवाइडेड बाय 9/16 a² माइनस का a² इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 - 16 कितना होता है, माइनस का 7a² डिवाइडेड बाय 16, तो ये देखो, ये 16 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 32a माइनस का 32a डिवाइडेड बाय 7a², एक a से एक ही जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, -32 डिवाइडेड बाय 7a। ये होगा बेसिक, और ये एनसीईआरटी का पूछा हुआ सवाल है एग्जाम्पलर का। देखो इतना बड़ा बेसिक करने की आपको बोर्ड में जरूरत पड़ जाएगी, वहां पे आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, लेकिन एसएससी में स्टेप्स के नंबर नहीं होते गधो, वहां पर आपको केवल एक ऑप्शन का 1 मार्क मिलेगा बस, गलत तुम माइनस मार्क में जाओगे, सही तो प्लस में जाओगे। समझ गए, मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, मैंने आपको ट्रिक से भी बता दिया, आप लोग एक्स और ए की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो यार, ऐसे कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है आपको कि वही वैल्यू रखनी है आपको। समझ गए, तो बढ़ते आगे। समझ गए आपको, अगर समझ में आया तो यहाँ पे फिर से कमेंट करो आप लोग, यस सर, क्लियर लाइक अ स्प्राइट, क्लियर लाइक अ स्प्राइट। ओके, चलो, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, बट बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर क्या स्प्राइट का प्रमोशन कर रहे हो क्या। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट नहीं है ना, चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 89 देखो, क्वेश्चन नंबर 89 ना, एक बार कैट में पूछा गया है क्वेश्चन, ईयर मुझको याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने लिखा नहीं है ईयर यहाँ पे, बट हाँ ये क्वेश्चन एक बार कैट में पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a = √b × k + b² / a दिया गया है,
और आपको a माइनस बी इक्वल्स टू पी ए बी दिया, अगर आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्वेश्चन देख के ना हर उस बच्चे की हालत बेकार होगी जिसको फॉर्मूला नहीं याद है, लेकिन आपको याद है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ये तो मुझको मालूम है कि ये आपको याद ही होगा, मैंने सिखाया है आपको। तो आपको केवल a माइनस बी आपको दिया हुआ है, फिर आपको क्या निकालना है, आपको केवल a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। एक काम करो, ये इसका ना स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा a स्क्वायर, और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बी के प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a। ओके, अब एक काम करो, a का ना हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, a का हर जगह मल्टीप्लाई करते यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा ए बी के प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए। अब a यहाँ पे भेज दो, तो a क्यूब इक्वल्स टू ए बी के प्लस बी क्यूब। तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, ए बी के मिल गई। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी था, यहाँ पे रख दो इसको। ए बी के डिवाइडेड बाय ए माइनस बी क्या है मेरा, पी ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल, मुझको कितना मिल जाएगा, के डिवाइडेड बाय पी। मतलब ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के बाय पी है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? आई होप नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे फिर, चलो क्वेश्चन नंबर 90। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 90 तक पहुंच गए हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3/x इक्वल्स टू 27/2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देन 3x प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 27/2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और पूछा गया है ये चीज। क्वेश्चन देख के पहले दिमाग में आएगा, अरे सर करना कैसे है, हमारी तो हालत खराब हो रही है क्वेश्चन देखकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दिमाग पहले झन 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 झंझनाएगा, आप कहोगे। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आप लोगों को ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे आप लोगों को 3 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन दिए। ये उन लोगों ने एक लूप होल छोड़ दिया है यहाँ पे, ये उन लोगों ने एक लूप होल छोड़ दिया है यहाँ पर। ओके, क्या किया यहाँ पर, उन लोगों ने एक लूप होल छोड़ दिया है। ओके, चलो अगर मैं लूप होल की बात, मैंने क्या बोला यहाँ पे, वो लोग ने क्या दिया है, 2 इक्वेशन दिया है और 3 वेरिएबल्स दिए। क्या दिए? 3 वेरिएबल्स दिए। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या क्या है, एक्स, ए और बी। और मैंने हमेशा बोला आपको कि जब कभी भी इक्वेशन की संख्या आपके वेरिएबल से कम होगी, 3 वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। दो दो वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन इक्वेशन 3 नहीं 2 है। तो मैंने क्या बोला, आप लोग किसी एक को भी पुट कर सकते हो, जीरो तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो जीरो तो आप लोग यहाँ पे रख नहीं सकते। तो एक काम करो, आप लोग x को रख लो 1, पुट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो अगर आप लोग x को 1 रखते हो तो 1 प्लस 3 मतलब 4, एंड ये 4 है तो 2 यहाँ पे जाएगा तो 8, तो और ये 27 यहाँ पे जाएगा तो 8/27। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 90 पे आके अगर आप लोग बोलोगे ना सर एक एक स्टेप लिख के दिखाओ, एक एक स्टेप लिख के दिखाने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मैं ही नहीं स्टेप छोड़ के दिखाऊंगा तो आप लोग स्टेप खुद से छोड़ने वाले नहीं हो। तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इस साइड मुझको मिल जाएगा 4, और ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 4 इंटू 2 8, और ये 27 नीचे जाएगा तो 8/27 कितना मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ भी 3 प्लस 1 मतलब 4, और ये दो दो यहाँ पे जाएगा तो 8, 8/27 कितना मिल जाएगा मेरे को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, आपका b यहाँ पे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 2a³ मिल गया, 2a³ मिल गया। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 8/27 प्लस 8/27 मतलब 16/27, मतलब ये कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। ओके चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 8/27 मिलेगा। अब एक काम करो, क्यूब रूट ले लो, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 2/3 मिल जाएगी। ओके, a की वैल्यू कितनी मिल आपको, 2/3 मिल गई। अब यहाँ पे आपने b कैंसिल किया, तो यहाँ पे ये समझदारी रखना आप लोग, समझदारी उतनी जनरेट कर लो अपने अंदर कि अगर मेरे को यहाँ पर b की कोई वैल्यू नहीं मिली है, मतलब मेरा b यहाँ पर क्या है, 0 है।
मतलब मेरा b यहाँ पर क्या है, b मेरा 0, क्योंकि b मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा। b मेरा कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि b मेरा 0 है, इसीलिए b मेरा कैंसिल हुआ। समझ गए? ये जब तक आपका दिमाग आपको हिंट देना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि देखो ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ नहीं होता, यही सब तो ट्रिक्स एंड टिप्स होती है कि यहाँ पे b मेरा अगर कैंसिल हो मतलब मेरा b का वैल्यू डेफिनेटली 0 होगा, इसलिए मेरा b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 इंटू ठीक से लिख देता हूँ, 6 इंटू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 0 मतलब इंटू ए स्क्वायर क्या है मेरा 4/9। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 मतलब 8/3। 8/3 मेरा इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि अब शायद से नया पेन लेना पड़े पेन टैबलेट के लिए मेरे को। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन सी मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको बेसिक से कैसे किया जाए, देखो मैं बेसिक से करने का ना आपको पूरा रास्ता नहीं बताऊंगा, सिंपल सा एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बेसिक से कैसे होगा। ओके, चलो स्लाइड पे जाते हैं। मैं पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला नहीं हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक से अभी आपको ही करना है। अब बेसिक का साथ छोड़ दो यार। चलो यहाँ पे देखो, x³ प्लस 3/x क्या दिया हुआ था, तो 27/2 a³ प्लस b³ दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको, 3x प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 27/2 a³ माइनस का b³ दिया था। ओके, चलो अब एक काम करो, ये दोनों इक्वेशन को ना भी आपस में आप लोग जोड़ दो, ये दोनों इक्वेशन को ना भी आपस में आप लोग जोड़ दो। जोड़ते ही क्या मिल जाएगा, x³ प्लस 3/x प्लस 3x प्लस 1/x³। अगर ध्यान दो, ये ना मेरा x प्लस 1/x का होल क्यूब है, ये मेरा क्या है, x प्लस 1/x का क्या है, होल क्यूब है। और यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, b का b³ क्या होगा, कैंसिल होगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, 27/2 27/2 इंटू 2a³ मिल जाएगा ना, 2a³ मिल जाएगा मेरे को। अगर आप लोग 27 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते तो भी लास्ट में आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि 27/2 b³ प्लस b³ एंड माइनस b³ 27/2 के साथ कैंसिल होके निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये 27a³ मिल गया। 27a³ कितना मिल गया, 27a³ मिल गया। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब मिल गया। और जब आप लोग क्यूब रूट लोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, क्यूब रूट लेते ही ये आपको मिल जाएगा 3a। 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3a होता है। ओके, चलो अब कुछ नहीं करना, ये आपको मिल गया। फिर काम करते मैं ऊपर का ना ये टर्म मिटा देता हूँ अभी, चलो, क्योंकि ये आपके पीडीएफ में ऐड होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए ना। तो जो चीज पीडीएफ में ऐड नहीं होगी उसको लिख के भी मतलब नहीं है। कितना मिल गया आपको, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3a मिल गया। ओके, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। और जब आप लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट दोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3b आएगा। सब्ट्रैक्ट करना है आपको अपने बुक के अंदर। ओके, चलो अब क्या करना है आपको बताओ। अब एक काम करो, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। अब एक काम करो, दोनों का ना स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मिल जाएगा आपको, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना मिलने वाला है आपको, 4ab मतलब 4 इंटू x इंटू 1/x, मैंने फॉर्मूला बताया आपको। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 9a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो ये x से x क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4, 9 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब 4/9 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था कि 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आपके पास, 6 इंटू 4/9 कितना मिल जाएगा आपको, 2/3 मतलब 8/3। हमको लास्ट में भी 6 इंटू 4/9 ही मिला था वहां पर, समझ गए। 2/3 हम लोग को मिला था a का वैल्यू, और b हमको 0 मिला था, समझ गए। ये होता है पूरा बेसिक। और इतना लंबा स्टेप करने का एग्जाम में आपके पास टाइम होने वाला नहीं है, समझ गए। तो इतना लंबा स्टेप एग्जाम में करना भी नहीं है आपको। अगर एग्जाम में इतना लंबा स्टेप किया आपने
तो गधो नालायक को मार खाओगे। सच सच बोल रहा हूँ, घूसा मार के मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं, अगर एग्जाम में इतना लंबा स्टेप किया आपने। बिल्कुल नहीं करना इतना लंबा स्टेप। तो बढ़ते हैं आगे, चलो। इतने स्टेप में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ इतने ही स्टेप में। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 91 देखो। मैं क्या बोलता हूँ गाइस कि हमारे ना अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। देखते हैं एक बार, अगर इस शीट का अगर आज एंडिंग होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन और बचे हम लोगों के। तो अगर हो तो मैं शायद आज ये शीट निपटा दूं। देखते हैं आगे तक कितना जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू ए प्लस अंडर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का पावर, ये पूरे क्यूब का क्या पावर 1/3 है, फिर ऊपर से अंडर रूट है, फिर प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब रेस टू 1/3। अरे हाँ हाँ, रुको 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 रुको, ये ब्रैकेट पे नहीं है, ये पूरे होल पे। हाँ ये पूरे होल पे है, मतलब ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब होल रेस टू 1/3 है, ओके। और ये क्या है, प्लस ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब रेस्ट होल टू 1/3। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो मेरा x है ना, अब ये जो मेरे को क्या दिया, मेरे को दिया हुआ है एक इक्वेशन दिया हुआ है। अरे यहाँ पे क्या आ गया, ये नहीं आएगा यहाँ पर। हम्म, देखो यहाँ पर मुझको केवल और केवल एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन मेरे को क्या दिया, मेरे को 3 वेरिएबल दिए है। देखो यहाँ पे तो नाइंसाफी कर दी बहुत बड़ी वाली। क्या वो भी एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल दे दिया है। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन की संख्या अगर आपकी लेस हो और वेरिएबल क्या दिया आपको, एक्स ए और बी दिए, तो किसी एक को 0 मान लो यार अभी, क्योंकि सब एक ही लाइन में लिखा हुआ है ना, तो कुछ दिक्कत पड़ने वाला नहीं। और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओके। चलो देखो यहाँ पर मेरे को इस पूरे इक्वेशन में ना, मतलब ऑप्शंस में बी एक ही जगह दिख रहा है, तो मैंने चांस लिया, मैंने बोल दिया पुट बी इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैंने बी को 0 पुट किया, तो ये टर्म निकल जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मेरा क्या होगा, ए होगा, तो a प्लस ए मतलब 2 है, तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 2a रेस टू 1/3, 2a रेस टू 1/3 मेरे को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्लस a माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब a, तो a माइनस ए मेरा 0, 0 रेस टू 1/3 0। तो मतलब यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, सिर्फ x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2a रेस टू 1/3 मिल गई मेरे को। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड क्यूब लेता हूँ तो x क्यूब कितना मिल जाएगा मेरे को, 2a मिल जाएगा। अब मैंने b को 0 लिया हुआ है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ तो b मेरा 0 होगा, तो ये कैंसिल होकर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है, केवल एक्स क्यूब माइनस का a, एक्स क्यूब कितना है मेरा 2a माइनस a, मतलब आंसर मेरा कितना मिल जाएगा, मेरे को a मिल जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज में राइट आंसर, समझ गए। देखो अभी, अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही करना है, और कोई तरीका नहीं है इसका सॉल्व करने का। और कितना बेसिक जाओगे, और कितना बेसिक जाओगे आप लोग, समझ गए। तो यही ट्रिक है आपका, क्योंकि अगर आप लोग एक्स क्यूब निकालने गए, सबसे बेसिक चीज क्या है, एक्स का क्यूब निकालो और इसके अंदर रख दो। 3-4 जन्म तो लग ही जाएंगे आपको, फिर उसके बाद में 6वें-7वें जन्म में नौकरी भी पाई लोगे आप लोग, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 92 देखो। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, ये मुझको बोल रहा है कि ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं ज्यादा लिखने वाला नहीं, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 21 एंड ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 9 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, अगर मैं दोनों को जोड़ू तो माइंड में देख लो, यहाँ पे सोच लो अपने कि मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर मुझको क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21 प्लस -9, मतलब 21 माइनस 9 मतलब 12। तो मतलब मेरे को a प्लस बी यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मेरे को a प्लस बी का स्क्वायर करने में यहाँ पे मिल जाएगा 2√3। अब इतना तो पता रहेगा ही आपको। चलो अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी, a माइनस बी की निकालनी होगी। चलो अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ
अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ कि कितना मिल जाएगा मेरे को, सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 21, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 9। सेपरेट करने पे साइन क्या होगा, बदल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे ए बी क्या होंगे, कैंसिल होंगे, यहाँ मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 21 प्लस 9 मतलब 30। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 होता है। तो ए माइनस बी मेरे को चाहिए, तो नीचे 30 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी जाएगा। ए प्लस बी क्या है मेरा 2√3 है यहाँ पे। तो ये मुझको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √2, तो 2/5, और 3 बाय रूट 3 का मतलब क्या होता है √3, तो 5√3 मेरे को मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। और ए इज ग्रेटर देन बी, इसको याद रखना, समझ गए, ए इज ग्रेटर देन बी, समझ गए। ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि ये ए माइनस बी नेगेटिव ना आए। ओके चलो, देखो अभी सिंपल क्वेश्चन था, अब इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो कोई नहीं बना सकता आपके लिए। स्पीड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग 90-91 क्वेश्चन पढ़ चुके हो यार, अब तो आपका स्पीड बनता ही है। अगर अभी भी आपके अंदर स्पीड नहीं आती है तो क्या ही बात है फिर। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर चलते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17x प्लस वाई, एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपको, x प्लस 17y। ओके, अब एक काम करो, दोनों को ना सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को एक काम करो अब ना सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 16x एंड 16 माइनस का 16y, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते साइन क्या होगा, बदल जाएगा। ओके, तो 16 कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा आपका x माइनस वाई, और ये इंटू एक्स प्लस वाई, और ये इक्वल्स टू 16 x माइनस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, इसलिए x प्लस वाई। समझ गए, क्योंकि इसको जोड़ के मुझे कुछ फायदा नहीं था, जोड़ के फायदा नहीं था। आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता, आप लोगों को अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई की जरूरत तो पड़ती ही, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 18x प्लस 18y। आप लोग 18 कॉमन लोगे तो 18 ऑफ x प्लस वाई आपको मिलता है यहाँ पे, तो x प्लस वाई की जरूरत पड़ती, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करने में मेरा फायदा था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू को, कितना मिल जाएगा 18x प्लस 18y, मतलब 18 ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स प्लस 1। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 18 इंटू 16 प्लस का 1, 18 इंटू 16 प्लस का 1। तो यहाँ पे ये मुझको वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 18 इंटू 16 मेरा होता है 288, और प्लस 1 मतलब अंडर रूट 289, मतलब √17 मेरा इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप होनी तो नहीं चाहिए अभी आपको, अगर होती भी है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ओके चलिए, तो बढ़ते हैं आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 94। अगर मैं बोलूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए, और ये मेंस में पूछा भी जा चुका है, और मेंस में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ और पूछा गया है a⁵ प्लस b⁵ ओके, अब आपको इसने इतना चीज देके पूछ लिया है तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि मुझको स्क्वायर से पावर 5 में जाना है, मुझको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a⁵ प्लस b⁵ में जाना है। तो मुझको दिमाग मेरा चलाना चाहिए कि मुझको ये मिलेगा कैसे। ये मुझको तभी मिलेगा क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कुछ भी अलता फलता लगा नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखो मेरे को 5 कब मिलेगा, 2 इंटू 3 मतलब ए स्क्वायर इंटू a⁵, तभी मुझको 5 यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर और मेरे को बीच में प्लस भी चाहिए, ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a³ प्लस b³ का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी मुझको a⁵ प्लस b⁵ मिलने वाला है, प्लस बीच में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएंगे मेरे। तो इतना सोचने का शक्ति अभी तक तो डेवलप हो ही जाना चाहिए आपका कि तभी मुझको a⁵ मिलेगा जब मेरा a² और a³ का मल्टीप्लाई होगा।
तो ये मुझको a रेस टू 5 मिलेगा और b रेस टू 5 कब मिलेगा, जब मेरा b स्क्वायर और b क्यूब का मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? ओके, चलो फिर मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। काम करता हूँ यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि जब पीडीएफ देखो तो समझ में आए आपको। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब एक काम करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई दो, कितना मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब मतलब ए रेस टू 5 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब मतलब ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला एक क्वेश्चन और है, तो उसको ध्यान से समझना आप लोग। हो गए, चलो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो बी स्क्वायर ए क्यूब मिल जाएगा प्लस बी रेस टू 5 मिल जाएगा। अब एक काम करो, आपको ए रेस टू 5 और बी रेस टू 5 तो मिल गया। अब ये इतना जो एक्स्ट्रा टर्म है ना, इसको उठा के यहाँ पे भेज दो, दूसरे साइड भेज दो इसको। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ए रेस टू 5 प्लस बी रेस टू 5 इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब। ओके, अब अगर मैं यहाँ से ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालू तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ओके, अब ये मेरा ए रेस टू 5 प्लस बी रेस टू 5 का डायरेक्ट फॉर्म बन गया और ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, लेकिन ये डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना, अगर देखो 5 का पावर पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया, तो आपको इतना लिखने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? इतना लिखने की जरूरत ना पड़े आपको, आप लोग डायरेक्ट ये वाले फॉर्म पे जाओ। समझ गए? इसलिए इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, वो मुझको दिया हुआ है। मुझको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, नहीं दिया हुआ, मैं उसको यहाँ से निकाल लूंगा। ओके चलो, और मुझको ए बी चाहिए और ए प्लस भी मेरा दिया हुआ है, मतलब मेरे को ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी, मतलब मेरे को ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। क्या क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस और ए बी की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे आपको देखूं, मुझको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर देता हूँ अभी। मुझको यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो ए बी कितना मिल जाएगा मेरे को, ए बी क्या मिल जाएगा मेरे को जरा बताओ, ए बी क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब माइनस का 1, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, रुको यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है मेरा, 2 है ना, अरे हाँ रुको, अरे देवा, ये क्या हो गया, ये तो 1 माइनस होगा ना, कैलकुलेशन में गलती हो गई। चलो कुछ नहीं, फिर से करते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये क्या मेरा 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मेरा 2 होगा, तो 2 प्लस 2ab इक्वल्स टू 1, मतलब -1 जाएगा और ab इक्वल्स टू -1/2 आएगा, मतलब मेरे ab की वैल्यू कितनी, हाफ है। ab की वैल्यू क्या है मेरी, हाफ है। ओके चलो, सब मिटा दो, क्योंकि जगह कम है, इसके लिए मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, जगह नहीं है वहां पर। ओके चलो, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ए बी इक्वल्स टू -1/2। अब मेरे को क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। क्या होता है मेरा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ओके, क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ए बी की वैल्यू मेरी 1 है, ए स्क्वायर क्या है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरा 2 है, तो 2 माइनस ऑफ -1/2, ए बी की वैल्यू क्या है मेरा -1/2, तो +1/2 बन जाएगा मेरा, मतलब कितना मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 5/2 मिल गई। मिटा मिटा के लिख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं है, जगह अपन बना लेंगे बाद में। चलो, आप लोगों को पूरा लिखना है क्योंकि आपके बुक में जगह है। ओके चलो, तो 5/2। अब देखो यहाँ पर, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करते ही क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आपका 2 है, इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आपका 5/2 है, माइनस ए बी कितना है आपका 1/2 है, तो ए बी का होल स्क्वायर मतलब कितना मिल जाएगा 1/4, इंटू ए प्लस बी कितना आपका 1 है,
तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 5 माइनस 1/4 कितना आ रहा है 5 माइनस 1/4 मतलब 5 चौक 20 माइनस 1/4 मतलब 19/4 आपका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 19/4 होगा। समझ गए, इसका आंसर कितना होगा 19/4 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था बट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना इसको हल्के मत लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणियों में आता है ये। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं कि इट इज अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन इन शीट 2। शीट 2 में अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो, जो इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है। ओके जिसने पूरे फॉर्मूला जिसने शीट को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा वही उस क्वेश्चन को बना पाएगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 ना देखो, बताने को तो यहाँ भी बता सकता हूँ मैं आपको, बट आई होप कि क्वेश्चन नंबर 95 ना मैं आपको शीट 4 में बताऊं। ये शीट 4 में आएगा। जब हमारी शीट 4 चालू होगी ना बच्चों, आप लोग ना मुझको कमेंट बॉक्स में एक बार वहां पे कमेंट करके बता देना कि सर शीट 2 का 95 क्वेश्चन आपको शीट 4 में सिखाना है, जब शीट 4 हमारी चालू होगी। ओके तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 95 लिख के वहां पे शीट 4 डाल दो, नहीं तो मैं तो वैसे आपको सिखाऊंगा ही ये वहां पर। ओके चलो क्योंकि ये शीट 4 के टॉपिक का। ओके चलो सॉल्व करने जाओ तो आप लोग भी सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो शीट 4 में आता है। चलो सिंपल क्वेश्चन है ये, वैसे भी क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 अब तक का सबसे पूछा हुआ बेस्ट क्वेश्चन शीट 2 के अंदर अलजेब्रा का, जो सीडीएस 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इतना बेस्ट है ना कि देखने वालों की हालत टाइट हो गई थी कि क्वेश्चन करे तो करे कैसे। समझ गए। चलो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए रूट ए प्लस बी रूट बी इक्वल टू 32 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ए रूट बी प्लस बी रूट ए इक्वल टू 31 और यहाँ पे 5 ऑफ ए प्लस बी अपॉन 7 का मान पूछा गया। चलो अब देखो, अगर मुझे ना इस क्वेश्चन को ना सिंपल बनाना है, मैंने क्या बोल दिया, माना कि रूट ए का मान क्या है मेरा एक्स है, रूट बी का मान मेरे क्या है वाई है। ओके मैंने ये मान लिया, तो यहां से मेरे को ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मेरे को ए की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मेरे को वाई स्क्वायर मिल जाएगी। ओके इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा अभी तक बिना किसी दिक्कत के। चलो अगर मैं पहले इक्वेशन को ध्यान से देखूं, ये जो लिखा हुआ है ए रूट ए प्लस बी रूट बी, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ वैल्यू तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स मतलब मेरा रूट है, मतलब यहाँ मुझको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 32 मिल जाएगा। और प्लस ये जो मेरा सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये जो सेकेंड इक्वेशन, चलो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो ये वाला इक्वेशन, ये क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो ए मतलब क्या है मेरा, ए मतलब है मेरा एक्स स्क्वायर और बी मतलब क्या है मेरा रूट बी मतलब मेरा वाई मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी क्या है मेरा वाई और रूट ए क्या है मतलब मेरा एक्स है, तो बी क्या है मेरा वाई स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 31। अब मेरे को ये देखो ये दोनों इक्वेशन मेरे को मिल गया, क्योंकि मेरे को रूट में करना ही नहीं है इसलिए मैंने क्या बोल दिया माना। ओके उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 5 ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। अगर मैं ध्यान से देखूं 5 इंटू ए के प्लेस पे क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। देखो अभी मेरा नॉर्मल अलजेब्रा का इक्वेशन नहीं बन गया, ये दो इक्वेशन मेरे, और मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए और मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, सिंपल है। मैं ये मेरा अलजेब्रा का इक्वेशन बन गया। अब क्या आप सॉल्व कर दो यार, बस यहां तक पहुंचने के लिए दिमाग चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए दिमाग चाहिए बस। और वो दिमाग कब आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। इसलिए बोलता हूं कि सीडीएस के क्वेश्चन एसएससी से भी बेस्ट होते हैं यार। अगर वो एक बार आपने लगा लिया ना तो आप लोगों के दिमागों के पर्दे न से सब खुल जाएंगे। ओके चलो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 32 देन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 31 दिया हुआ है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, एक्स प्लस वाई मिल जाएगा इक्वल्स टू 31 मिल जाएगा। ओके कोई दिक्कत है आपको, नहीं है ना। अब इस क्वेश्चन में मुझको गिवन क्या है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझको गिवन क्या है वो देखो, देखो इसके अंदर मुझको ये दोनों चीज गिवन है,
तो मेरे को इन दोनों चीज का यूज करना है। ओके, मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया, चलो लेट अभी निकालते हैं हम लोग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकालते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकालते हैं, क्योंकि मेरे को एक्स वाई की वैल्यू तभी मिलेगी जब मेरे एक्स प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास होगा। ओके, देखो अभी तो ये क्यूब करने पे कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 देवा 3 एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर इक्वल्स टू एक्स क्यूब क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है मेरा 32 है, देन प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है मेरी 31 है, ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 32 प्लस 93 मतलब 125। 125 मतलब मेरा क्या है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 5 मिल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई मेरे को 5 मिलेगा। अब एक काम करो पूरा मिटा के ना 5 लिख दो केवल इसको। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा है, शीट कम है यार, जगह कम है, क्वेश्चन बड़ा है, और लेकिन आपको पूरा लिखना है अपने नोट्स के अंदर, और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे ही दूंगा। ओके चलो, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई मेरे को कितना मिल गया, एक्स प्लस वाई मुझको मिल गया 5। तो कुछ नहीं, 5 आप लोग यहाँ पे रख दो, तो एक्स वाई इंटू 5 इक्वल टू 31। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 31/5। कितने मिल जाएगी 31/5 मिल जाएगी मेरे को। 31/5 ये मुझको मिल गई, किसकी वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू। अब मुझको यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझको यहाँ से अभी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ, कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब यहाँ से जब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा तो मैं उसको यहाँ पे आराम से पुट यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या मेरा 32 है, प्लस एक्स प्लस वाई यहाँ पे कितना मिल गया 5 मिल गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे को चाहिए, और माइनस का एक्स वाई कितना है 31/5 है मेरा। तो 32/5 यहाँ पे लेके जाओ, एक काम करो, नहीं लिखते हो, छोड़ो, 32/5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 31/5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को 32/5 प्लस 31/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड होगा, मतलब 63/5। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा 63/5 मिल गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 दिया हुआ है। अब एक काम करो, यहाँ पे पुट कर दो 5/7 इंटू 63/5। तो 5 से 5 जाएगा, 7 9 63, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 9 मिल जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी होगी। समझ गए। अब तक का सबसे बेस्ट वन क्वेश्चन यही था हम लोगों का। कब से क्या था, बेस्ट वन क्वेश्चन। कैलकुलेशन टफ नहीं था, कैलकुलेशन टफ क्या था, यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए हमको। समझ गए। ये चीज जब दिमाग में क्लिक होगी हम लोगों की कि हाँ इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं मानकर, तो क्वेश्चन में ना देखो, क्वेश्चन को मैथ्स में आप लोग जितना फ्लेक्सिबल रखते हो ना अपने आप को, क्वेश्चन उतना इजीली सॉल्व होगा आपका। अपने बुद्धि को जटिल मत बनाओ कभी, नहीं ये क्वेश्चन में यही दिया तो मुझको इसी से ही सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे लेट लेने का हुनर आपके अंदर होना चाहिए, ऑप्शन को कैंसल आउट करने का हुनर होना चाहिए। क्या मैं किसी एक नंबर से यहाँ पे डिवाइड करके इक्वेशन को और सिंपल बना सकता हूँ क्या, ये सब आना चाहिए, तब वो क्वेश्चन सिंपल होगा आपको। अगर आ देखो 90% बच्चों के ना माइंड में यही होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग भी की है, उनको देख के मुझे ये एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। उनके माइंड में मैथ्स के पेपर को देख के क्या होता है हमारे लिए, उनको लगता है कि नहीं जो गिवन है मेरे को उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी नहीं। कि आपको एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ था, बिल्कुल नहीं दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, ये हमने अपने से डाला है। समझ गए। तो चीजों को डालना भी सीखो, एग्जाम विनर ने कुछ चीजें वहां से निकाल ली होती है, उन चीजों को आपको वापस डालना है वहां पर। समझ गए। तो मैथ्स के क्वेश्चन को जितना फ्लेक्सिबल वे में आप लोग सोचोगे ना, क्वेश्चन उतना इजीली सॉल्व होगा आपसे। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा शीट 2 होता है एंड, तो हमारा अब शुरू होगा शीट 3 नेक्स्ट टाइम से। देखो लेक्चर बीच में 4-5 दिन का जो गैप हुआ था, अभी लेक्चर फिर से शुरू हुआ था हम लोग, फिर से 3-4 दिन का गैप होगा। शीट 3 के लिए शायद मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन का गैप होगा, क्योंकि शीट 3 की टाइपिंग अभी बाकी है, टाइपिंग नहीं हुई है उसकी। तो और उसके अंदर ना कुछ लगभग 107 क्वेश्चन है हम लोगों के, तो 107 क्वेश्चन है उसके अंदर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको बहुत उसके अंदर मजा आएगा। ओके, और कंसेप्ट तो बहुत सारे उसके अंदर। ओके चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को ना फ्लेक्सिबल वे में रखो आप लोग।
क्वेश्चन को फिक्स मत बनाओ, जटिल मत बनाओ, जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बनाओ आप लोगों के। चलो अब आपके लिए एक चीज मैं जो बता दूं, देखो यहाँ पर देखो, आप लोगों का शीट 1 कंप्लीट हो गया, इसका शीट 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, और अब आपका शुरू होगा शीट 3। फिर आपका क्या आएगा, शीट 4 आएगा, फिर शीट 5 आएगा, फिर शीट 6 आएगा। ओके चलो, ये आपका भी आएगा। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी जल्दी चालू होगा, उसका शीट का टाइपिंग चालू है। और थोड़ा सा गणपति का फेस्टिवल भी था, तो मैं भी थोड़ा वहाँ पे बिजी था, तो इसके लिए लेक्चर्स बीच में बहुत सारे इम्बैलेंस हो गए थे। लेकिन नहीं, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री आपका 80% खत्म हो गया है, तो उसके भी लेक्चर धीरे धीरे अपलोड होंगे। बट अलजेब्रा आपका अगर चालू है तो ये अब आपका चालू ही रहेगा टॉपिक। ओके चलो देखो, ये अरे यार ये तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ आपका। ओके, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर, अब ये दोनों शीट आपके कंप्लीट हो गए, तो आपको क्या क्या करना है, आपको देना है इनको रिवीजन। क्योंकि शीट 1 में मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन थे, 25 थे, और इसके अंदर कुछ 96 क्वेश्चन थे आपके। कितने हो गए यहाँ पे, 121 क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ लिए, मोर देन 100 प्लस क्वेश्चन। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो 100 प्लस क्वेश्चन या फिर 120 प्लस क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब 120 प्लस क्वेश्चन केवल 2 शीट में मिले, इसके अंदर मैंने 107 क्वेश्चन रखे हैं जो अभी टाइपिंग के लिए मेरे बाकी है। 107 क्वेश्चन, ये यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको, 227 क्वेश्चन टोटल, 227 क्वेश्चन, समझ लो लगभग। फिर शीट 4 है, शीट 5 है, शीट 6 है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शीट और है। लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं बच्चों। तो बने रहो, पेशेंस बना के रखो, क्योंकि अभी अलजेब्रा बहुत आगे तक जाएगा। अलजेब्रा कम लेक्चर में ना, केवल ऑफलाइन के कोचिंग सेंटर्स में ही आपको सिखाया जाता है, ऑनलाइन में नहीं सिखाया जाता, समझ गए। ऑनलाइन के अंदर आपको हर एक चीज यहाँ पे मैं हर एक चीज में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला, लाइक पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ, क्वेश्चन पीडीएफ, सब कुछ दूंगा मैं आपको। बस आप लोग बने रहो कंटिन्यू। और आप लोगों से आज मैं बोल देता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो। और आज आपके व्हाट्सएप के स्टेटस स्टोरी के ऊपर मेरे क्वेश्चन का थंबनेल जाना चाहिए, जो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर। ओके, और एक कमेंट भी करके बताओ कि आप मेरा क्लास कैसा लगा है, कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि देखो इतना कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, अब एक कमेंट की डिमांड तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। और अपने सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल हैंडल्स, अपने जितने फैमिली मेंबर्स सबके साथ में इसको शेयर कर दो, और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो। तो मैं लाइक रखता हूँ यहाँ पे 500 प्लस का मेरा टारगेट है कि आप लोग यहाँ पे लाइक देंगे। ओके, मैंने इतना टारगेट रखा है, इस टारगेट को कंप्लीट करवाओ। ओके, मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना कुछ दे रहा हूं आपको, यहाँ पे जो कुछ है सब आपका ही है यहाँ पर। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 96 आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, जब भी शीट 3 हमारा शुरू होगा। प्लीज 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 दोनों शीट रिवाइज करके आना, रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोनों शीट, क्योंकि शीट 3 पूरा अलग है, कंसेप्ट, नॉलेज, क्वेश्चंस पूरा डिफरेंस है। तो नए शीट में एंटर होने के पहले पिछले के 2 शीट्स को रिवाइज कर लो। और अगर पॉसिबल होना गाइस, देखो जिसने क्वेश्चन लिख के रखा है ना उसके लिए नहीं है, बट अगर जिसके पास पॉसिबल हो वो लोग ना प्रिंट मार लो, क्योंकि प्रिंट शायद से महंगे हो गए। अगर आपके पास खुद का प्रिंटर है, कोई दोस्त वगैरह है आपका जो प्रिंट मारता है, तो उससे ना सस्ते में प्रिंट मार कर रख लो शीट्स, क्योंकि शीट्स आपके पास रहेंगी ना तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम आएंगी, बार बार आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो आप लोग क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे आप क्योंकि बुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने होते हैं, बट अगर आपके पास केवल शीट्स होंगे तो आपके पास केवल क्वेश्चंस होंगे, और आप लोग उसको देख के सॉल्व कर पाओगे। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए, मैंने आज आपकी सेकंड शीट पूरी सिखा दी है आपको। ओके चलो, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।